प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। 25 जुलाई को फरियादी मान सिंह की बेटी कमलाबाई ग्राम तेजपुरा जाने का कहकर घर से निकली थी। फरियादी को गांव के लोगों से सूचना मिली कि कोई अज्ञात महिला की लाश कड़ी कुआ तालाब में पड़ी है। फरियादी व गांव के लोगों के द्वारा जाकर देखने पर वह शव फरियादी की लड़की कमलाबाई का था। सूचना मिलते ही मामले को गंभीरता से देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ आनंद सिंह वास्कले, एसडीओपी थानला एमएस गवली, थाना प्रभारी थानला, चौकी प्रभारी खवासा एवं एफएसएल अधिकारी आरएस मुझालदे, फिंगरप्रिंट उप निरीक्षक दिलीप रावत द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव का बारीकी से निरीक्षण करने पर मृतिका के दाहिने कान के ऊपर एवं सिर पर गंभीर चोट होकर मृतिका के बाएं हाथ में साड़ी से पत्थर बंधा था। अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष पाया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतिका कमलाबाई के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर एवं साक्ष्य छुपाने की नियत से मृतिका के बाएं हाथ में पत्थर बांधकर ग्राम कड़ीकुआ फॉरेस्ट जंगल के बड़े तालाब में फेंकना पाया गया, जिस पर थाना थानला में मर्ग कर विवेचना में लिया गया। इस अंधे कत्ल की घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने सारी घटना पत्रकार वार्ता में बताई। एसपी के अनुसार सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उक्त सराहनीय कार्य पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की। प्रयास न्यूज झाबुआ से ब्यूरो चीफ राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। ये दिनांक 25 जुलाई को ये फरियादी मानसिंह है, उसकी बेटी कमलाबाई, ये अपने ग्राम मादलदा से अपने ससुराल का तेजपुरा का कह के घर से निकली थी, परंतु ये जो है घर वापस नहीं आई। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद 27 तारीख को सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की लाश वो कड़ी कुआ तालाब में तैर रही है। जब वहाँ पे जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया ये उसी महिला की लाश थी। घटनास्थल पर समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ में एफएसएल के डॉक्टर जो हैं हमारे, उनको जो है फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए रवाना किया गया। जब घटनास्थल का बारीकी से हम निरीक्षण कर रहे थे तो ये पाया गया कि मृतका के दाहिने कान के ऊपर और सर पे गंभीर प्रकार की चोट है और साथ ही साथ में उसके हाथ में साड़ी बांध करके और उससे पत्थर बंधा हुआ है और उसी की वजह से उसके ऊपर जो है मर्ग की कायमी की गई। और क्योंकि ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, इसीलिए 302 धारा के तहत मुकदमा कायम करके विवेचना में लिया गया। ये एक अंधे कत्ल की घटना थी, बहुत ही सनसनीखेज थी। एक महिला को मारकर उसके हाथ में पत्थर बांध के तालाब के अंदर उसकी लाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। ये एक चुनौती की तरह था पुलिस के लिए, क्योंकि कोई भी क्लू हमारे सामने नहीं था और ना ही कोई चश्मदीद साक्षी था। इसमें जब पुलिस टीम जो है विवेचना कर रही थी तो एक चीज़ निकल कर के सामने आई कि जो मृतिका कमलाबाई थी उसका जो संदेही है एक दुबलिया करके, उसके साथ उसका प्रेम संबंध था। उस प्रेम संबंध के चलते मृतिका कई बार आरोपी से कहती थी कि तुम मुझे अपने साथ रख लो, परंतु वो उसको मना करता था। इसी बात को लेकर के कड़ी से कड़ी जब हमने उसकी जोड़ी तो हमको ये समझ में आया और मुखबिरों से इंफॉर्मेशन एकदम पुख्ता थी कि दुबलिया और भारत ये दोनों ही मादलदा के रहने वाले हैं। इन्होंने भी घटना दिनांक को मृतिका कमलाबाई को बडलीपाड़ा तिराहे से उठाया और अपने साथ में कड़ी कुआं जंगल ले गए और इनके अन्य 3 साथी सुनील, कमल और सरदार अलग एक मोटरसाइकिल से मादलदा गांव से ही घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर इन 5 लोगों ने मिल करके मृतिका के सिर पे गंभीर रूप से चोट पहुंचाई, कुल्हाड़ी से मारा और पत्थर से मारा और उसके बाद में साक्ष्य को छुपाने की नीयत से उसकी साड़ी से उसके हाथ बांध दिए और पत्थर से उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। मृतिका कुछ जो है गहने भी पहने हुई थी और उस गहनों को भी इनके द्वारा जो है चुरा लिया गया और आपस में बांट लिया गया। इस घटना, ये सनसनीखेज घटना जो थी उसका खुलासा जो है आज पुलिस के द्वारा किया गया है। 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इन 5 आरोपियों के नाम हैं दुबलिया पिता भाणजी भूरिया, भारत पिता नाथू भूरिया, सुनील पिता धूल सिंह भूरिया, कमल पिता भावजी भूरिया,
और सरदार पिता भूरा भूरिया, ये सभी मादलदा के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इनसे जो घटना में प्रयोग की कुल्हाड़ी और पत्थर, 2 मोटरसाइकिल और जो गहने जो मृतका से चोरी किए गए थे, उसमें मृतका का नाम भी खुदा हुआ है, वो भी पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल करी है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा।